हाय एवरीवन। सो फाइनली जनवरी 25 के एग्जाम्स हमारे दरवाजे पे खड़े हैं और ऐसे मोमेंट पे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज अ टीचर कि मैं आप सबको ये बताऊं कि एग्ज़ाम के इमीडिएटली पहले आपको कौन सी चीज़ें करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट डूज एंड डोंट्स इमीडिएटली बिफोर द एग्जाम्स। ध्यान से सुनिएगा, ये एक जनरल लेवल पे डूज एंड डोंट्स होंगे, एज वेल एज एडवांस अकाउंट्स के डूज आपको क्या करने चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है बट जरूरी है, क्या पता ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ बेहतर कर सको। चलिए, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, सबसे पहले उन पे बात करेंगे। प्रॉपर स्लीप। बच्चों, आपको ये चीज पता है, आपके घर वालों ने बोला होगा, मॉम डैड ने डेफिनेटली बोला होगा, बट शायद आप भूल गए होंगे कि हाँ, 6 घंटे की नींद आपके शरीर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कम हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज अब तुम कुछ नया नहीं कर लोगे। 6 घंटे की नींद अगर तुमने कर ली, मैं बोल रहा हूं मिनिमम 6 घंटे की नींद से तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। सो मिनिमम 6 घंटे की नींद करना जरूरी है। गुड एंड हेल्दी फूड जितना हो सके बाहर का अवॉइड करना, आने वाले 10-15 दिन 20 दिन तक तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल है। जितना हो सके सिंपल खाना खाना, घर पे भी ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना मत खाना, बहुत ही सिंपल। और स्पेशली रात का खाना मैं आपको बोलूंगा, जहां तुम 3 रोटी खाते हो वहां 2 रोटी खाना, ठीक है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम खाना। बिकॉज बहुत ज्यादा हैवी अगर खाओगे तो उतना जल्दी नींद भी नहीं आएगी और तुम्हें नींद की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ये 2 चीजों पर जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा एग्जाम के 3 घंटे और उसके पहले के 15 मिनट की पहले से ही प्री प्लानिंग करके जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर जाके तुम ब्लैकआउट हो गए, पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो गए। किस तरीके से तुम्हें तुम्हारे 15 मिनट यूटिलाइज करने हैं ये तुम्हें देखना है। हर किसी के 15 मिनट को यूटिलाइज करने का तरीका अलग होता है। किस तरीके से तुम्हारे 3 घंटे तुम्हें यूटिलाइज करने हैं, पहला क्वेश्चन कैसे करना है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा करना है, ये पहले से प्लान करके चलना। हाँ, ये बात भी है कि बैकअप बना के चलना, कि हो सकता है मैं जिस तरीके से प्लान कर रहा हूं, हो सकता है मुझे अपने प्लान में चेंजेस करने पड़ जाएं, तो प्लान ए प्लान बी पहले से ही बना के चलना। ठीक है, आई होप तुमने मॉक टेस्ट पेपर दे दिए होंगे तो उसके हिसाब से तुम प्लानिंग बेहतर कर पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आसपास तुम्हारे सामने हो रहे हैं, पूरी तरीके से उन डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाओ। मैं समझ सकता हूं डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग लेवल के होते हैं। डिस्ट्रैक्शंस हमारी फैमिली में भी हो सकते होंगे, डिस्ट्रैक्शंस हमारे फैमिली के बाहर, हमारे घर के बाहर हो रहे होंगे। कृपया करके अपने आप को उन डिस्ट्रैक्शन से किसी भी तरीके से दूर कर दो, कोई भी रास्ता ढूंढो और अपने आप को उन डिस्ट्रैक्शन से अभी कंप्लीटली फ्री कर दो। ये सोच लो कि 15 दिन के बाद, एग्जाम्स के बाद तुम सब चीजें मैनेज कर लोगे, तुम सब चीजें फिक्स कर लोगे, बट अभी नहीं। ठीक है, तो ये है तुम्हारे डूज। अब बात करते हैं डोंट्स, कौन सी चीजें तुम्हें नहीं करनी है कुछ भी हो जाए। डोंट थिंक अबाउट फाइनल आउटकम, रिजल्ट ऐसा आएगा तो ये हो जाएगा। एग्जाम के टाइम पे ना हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, पढ़ने की कम सोचते हैं, एग्जाम की तैयारी की कम सोचते हैं और रिजल्ट की ज्यादा सोचते हैं। उसमें भी दो थिंकिंग होती है, अगर रिजल्ट बुरा आया तो क्या हो जाएगा, मेरे मॉम डैड को बुरा लग जाएगा, फिर मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी कर लेते हैं कि मेरा जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ना तो मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा। ये सब भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब होगा तब अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट फाइनल आउटकम के बारे में अभी बिल्कुल भी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। डोंट थिंक अबाउट 100% सिलेबस कंप्लीशन। मुझे पता है, एज अ स्टूडेंट मेरे साथ भी हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि हम 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। मैं उन सभी जनवरी 25 के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूं, हाँ तुम्हें 2 महीने एक्स्ट्रा मिले थे पर उसका बर्डन लेके मत चलो। कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं, बट वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो गलतियों के बाद अपना रियलाइज करता है और रियलाइजेशन के बाद मिस्टेक्स को ठीक करता है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। 100% सिलेबस नहीं हुआ, 70% तो हुआ है, 80% तो हुआ है, उसको अच्छे से करके जाओ।
अगर कुछ बच गया है तो अब उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो तुम्हें हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन विद द फ्रेंड्स। तेरा ये हुआ, तेरा ये हुआ, उसने तुझे बताया, मैंने तो ये कर लिया, तूने नहीं किया, तेरी बड़ी गलती है। भाई साहब बिल्कुल भी ये डिस्कशन करना बंद कर दो। मैं तो उल्टा ये बोलूंगा, डूज के अंदर एक और चीज जोड़ दो कि जो तुम्हारे नॉन सीए फ्रेंड्स हैं उनके साथ कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे का टाइम जरूर बिताना, उनको अपने घर बुला लेना, थोड़ा सा चिलिंग सेशन रख लेना। पर जो सीए फ्रेंड्स हैं उनके साथ बिल्कुल भी सिलेबस के बारे में डिस्कशन मत करना। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट, नेवर गिव अप प्लीज। इस मोमेंट पे आके अगर तुमने यहां पर आके गिव अप कर लिया ना कि मुझसे नहीं हो रहा, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं स्किप कर दूं क्या, नहीं, मैं बता रहा हूं तुम जिंदगी से हार जाओगे। जिंदगी से नहीं हारना है अपने को। अब जितना हुआ, चाहे 10% पढ़ाई हुई है, चाहे 5% पढ़ाई हुई है, जो हुआ है, जैसा हुआ है, कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, मैं फिर भी एग्जाम दे आऊंगा, कुछ ना कुछ लिख के आऊंगा, पर मैं गिव अप नहीं करूंगा। जैसा भी रिजल्ट आने वाला है कोई बात नहीं, पर मैं गिव अप नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे वहां से भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा जिसको मैं अगले अटेम्प्ट में यूज कर सकता हूं, अगर अगला अटेम्प्ट की नौबत पड़ी तो, ठीक है। सो दीज आर द डूज एंड डोंट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स बिफोर एग्जाम। अब कुछ मस्ट डू चीजें जो आपको एडवांस अकाउंट्स में करके ही जानी है। मेरे दिए हुए 183 क्वेश्चंस की लिस्ट जरूर करके जाना। और मैंने कहा था कि मैं इसके अलावा आरटीपी के कुछ 6-7 क्वेश्चंस आपको बोलूंगा, तो अप्रोक्सीमेटली 7 से 9 क्वेश्चंस आरटीपी के यूनिक क्वेश्चंस हैं। मैं इसका कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूं मेरे यूट्यूब पे, मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे YouTube पे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख लेना। इसके यूनिक क्वेश्चन 7 से 8 यूनिक क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये जरूर करके जाना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनमें से एक आध आ सकता है। इसके बाद सुपर 35 कंसेप्ट नोट, सुपर 35 लेक्चर्स देखने की अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, पर सुपर 35 कंसेप्ट नोट्स को पलटाते जाना, पलटाते जाना, पलटाते जाना, पलटाते जाना। एक बार सारे सुपर 35 कंसेप्ट नोट्स जरूर देख के जाना। और एमसीक्यू कंपाइलेशन को ओवरव्यू जरूर करना। हो सके तो 3 घंटे की सिटिंग अगर दे सको तो 3 घंटे की सिटिंग में जितने एमसीक्यू कंपाइलेशन हो सके, कंपाइलेशन जो मैंने दिया है, एक सेकंड, एमसीक्यू कंपाइलेशन मैंने क्या दिया है मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये एमसीक्यू मैंने कंपाइल करके दिए हैं सारे आरटीपीस, एमटीपीस और पास एग्जाम पेपर्स के सारे एमसीक्यू मैंने कंपाइल करके दिए हैं। कुछ पे तो क्यूआर भी है, पर क्यूआर के पे मत जाना, उनके करेक्ट आंसर भी हैं। तो सारे एमसीक्यू कंपाइलेशन हो सके तो 2-3 घंटे की सिटिंग में जितने कम क्वेश्चन एमसीक्यूज खुद से ओवरव्यू कर सको, सॉल्व कर सको, उससे तुम एग्जाम के टाइम में तुम्हारा पूरा प्लानिंग हो जाएगा कि 25 मिनट से 30 मिनट के अंदर अंदर तुम कैसे सारे के सारे एमसीक्यूज कर लेते हो। तो ये 4 चीजें करना मत भूलना। ये चारों चीजें कहां मिले तुम्हें मिलेंगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। एक ऑल इन वन फोल्डर है, कुछ ऐसा दिखेगा, जब तुम ऑल इन वन फोल्डर को क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें दिखेंगी। इसमें अंदर जो सेकंड नंबर फोल्डर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब चीजें भी तुम्हें फ्री रिसोर्सेज दिख जाएंगे। सो दीज वर द डूज फॉर एडवांस अकाउंट्स पेपर। पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, तुम बच्चों लगे रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारा अंत तक साथ देगा, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। मुझे यकीन है बहुत अच्छा करोगे, चाहे तुमने पढ़ाई नहीं भी की है पर तुम अपना 100% दोगे, मुझे इतना यकीन है, ठीक है। एग्जाम के बाद मुझे जरूर अपना शेयर करना एक्सपीरियंस एग्जाम का। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा।